हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें एक भी पैसा कुछ नहीं हम ले रहे हैं आपसे। आपको जो है हमने प्रीवियस वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट भी बना के शेयर कर दिया, आप वहां पे जाके देख लीजिए। ये फटाफट रिवीजन का क्लास है और आप इसमें जितना अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मतलब वन लाइनर नोट्स है, आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको एग्जाम में यहीं से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फटाफट रिवीजन के लिए शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए है, ठीक है, छोटा छोटा, ताकि आप पढ़ते पढ़ते मान लीजिए उब रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, आपको रिकॉल हो जाएगा। तो इसके पहले के सारे चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब अभी इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूलर उसके बेसिस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि डीएनए, आरएनए, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, ठीक है, पूरा इसमें उसी के बारे में पढ़ना है। अगला यहाँ पे यहाँ फर्स्ट लाइन है, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड की ढेर सारी चेन जब आपस में मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, पहले तो न्यूक्लियोटाइड था, जब ढेर सारा हो गया तो क्या हुआ, उसका वेट भी बढ़ गया, उसी को क्या कह दिए, न्यूक्लिक एसिड कह दिए, ठीक है। डीएनए को का फुल फॉर्म पूछा तो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह के क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन, डीएनए और आरएनए, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का ये फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है, आप याद रखिए, तीसरा वाला, थर्ड वाला, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस बेस, तीनों को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, क्या क्या, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अगर यहाँ से नाइट्रोजिनस बेस को हटा दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड अगर पूछे तो यहाँ से नाइट्रोजिनस बेस को हटा दीजिए तो आपका न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे है हमारा, उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पीरीमिडीन, ठीक है। एडिनिन को कैपिटल ए से लिखते हैं, गुआनिन को कैपिटल जी से लिखते हैं, साइटोसिन को कैपिटल सी से लिखते हैं, थाइमिन को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। सबके सब नाम आपको कैपिटल से लिखना है। इन आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थाइमिन, जो आरएनए है उसमें क्या होता है, उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, इसको कैपिटल यू से लिखते हैं, ठीक है। मतलब आगे चल के जब हम सिंबल का यूज करेंगे तो हम नाम को बस यू लिखेंगे, जैसे यूरेसिल आया तो बस यू, एडेनिन आया तो बस ए, गुआनिन आया तो बस जी, साइटोसिन आया तो बस सी, ठीक है। थाइमिन ये आई नहीं है, टी है। थाइमिन के लिए ओनली कैपिटल टी का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल को किसने रिप्रेजेंट किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कौन सा टाइप का था ये, बी डीएनए, ठीक है, बी डीएनए। और क्या था, ये राइट हैंडेड था, बी डीएनए। देखो दो तरह डीएनए होता है, एक जेड और एक बी, तो जेड वाला नहीं था, कौन सा था, बी डीएनए था। ये भी आपसे पूछा जाएगा, जे बी डीएनए है, और ये क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है, लेकिन जेड डीएनए ना पूछ के आपसे ये पूछेगा, बी डीएनए, ठीक। यहाँ पे और है आगे कि ध्यान रखना है, वाटसन एंड क्रिक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1953 में डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स मॉडल। अगला यहाँ पे, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या होता है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, ऐसे ऐसे होता है ना डीएनए, ऐसे ऐसे होता है ना, तो ऐसे ऐसे डीएनए होता है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना। इस तरह से डीएनए होता है, तो ये क्या होता है, एक एंड, अगर एक एंड 5 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम होगा, और इसकी एंटी इधर 3 प्राइम हो जाएगा और इधर क्या होगा, इधर 5 प्राइम हो जाएगा। इस तरह से है, मतलब दोनों अपोजिट रहेंगे, ठीक है। द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब ये दो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है ऑफ डीऑक्सीराइबोस सीरीज ट्विस्टेड अराउंड द कॉमन एक्सिस ऑफ
फ्रॉम डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स है और ये क्या है, कॉमन एक्सिस पर है और ये आपस में क्या है, ट्विस्टेड हुआ है, सीढ़ी की तरह लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कैसा दिख रहा है, लैडर लाइक सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डीऑक्सीराइबो ट्विस्टेड है, अराउंड कॉमन एक्सिस है, फ्रॉम डबल हेलिक्स। दो हेलिक्स मतलब दो पेयर है तो डबल हेलिक्स कह दिए हैं इसको। ठीक है, आइए अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज ये हो गया है। द डीएनए मॉलिक्यूल ये भी हो गया है। सेंट्रल डोग्मा देखते हैं, ये सेंट्रल डोग्मा आपके एग्जाम में बहुत तेजी से पूछा जाता है कि क्या होता है सेंट्रल डोग्मा। कोई भी एग्जाम बचे कि सेंट्रल डोग्मा ना पूछे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ ही लेता है। तो ये देखिए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए, देखिए जब डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, डीएनए से डीएनए बना, अगर डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, देखिए साइकिल की तरह घूम गया ना, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो रेप्लिकेशन है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए बन रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर उल्टा हो गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इस तरह गया है, आगे वाला ट्रांसक्रिप्शन और उधर उलट दो, मतलब आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। देखने में छोटा है लेकिन यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, यही टर्मिनोलॉजी आपसे पूछता है कि डीएनए से डीएनए बना तो क्या बना, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। या रेप्लिकेशन क्या है, तो डीएनए से डीएनए बना, और डीएनए से आरएनए बना, एमआरएनए बना तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और अगर ये उल्टा हो जाए आरएनए से या एमआरएनए से, कभी कभी एमआरएनए ना दिया रहे आरएनए दिया रहे तो भी सही हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ट्रांसलेशन, मतलब आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से है ना, आज फोन कॉल ज्यादा ही आ रहा है। तो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कॉपी ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की सेम कॉपी बन जाती है किसमें, रेप्लिकेशन में। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द जेनेटिक अल्टरनेशन ऑफ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट अपटेक and incorporate of exogenous genetic material from its surrounding through cell membrane. It first studied by फ्रेडरिक ग्रिफिथ। आपसे बहुत एग्जाम पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो डीएनए का क्या होता है, अल्टरनेशन, दूसरे फॉर्म में डीएनए का चेंजिंग हो जाता है, अल्टरनेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, किस पे इन्होंने काम किया, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखिए एक बुक में तो सब कुछ लिखा रहता है लेकिन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं ये कोई नहीं बताता है। ये मतलब जो टीचर बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, लेकिन वही सही है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी पता रहे कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उस पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, स्ट्रेप्टोकोकस कोकस निमोनी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, वहां से आइएगा तो बताइएगा आप लोग कि मैं जो बताई थी वहां से कितना आया। ठीक है, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये हमने बताया कि डीएनए से डीएनए का बन जाना रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है, इन इट वन डीएनए स्ट्रैंड, इसमें सेमी कंजर्वेटिव मतलब आधा आधा डीएनए का क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। तो उसको क्या कर दिए, सेमी कंजर्वेटिव। इन इट डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द क्या है, डॉटर डुप्लेक्स इज डिराइव फ्रॉम द पेरेंटल वेयर अदर स्ट्रैंड, मतलब एक डॉटर है तो दूसरा पेरेंट से क्या हुआ, मान लीजिए डीएनए की स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड से क्या होगा, यहाँ से डॉटर उसकी जो रेप्लिका होगी वो फॉर्मेशन हो जाएगा। इट वॉज प्रूव बाय मिसेल्सन एंड स्टाहल। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको डिस्कवरी कौन किया था, सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, तो मिसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया था, इसको सबसे पहले क्या किया था, प्रूव किया था। मिजेल्सन एंड स्टाहल नाम के साइंटिस्ट थे। यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों को भी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने काम किया है तो उनका नाम तो याद रखना जरूरी होता ही है ना। अगला है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो मैंने सारी बातें आपको समझाई वही यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए
ओवर डीएनए। देखो वहाँ एमआरएनए था, यहाँ सिर्फ आरएनए लिख दिया। मतलब मैंने बोला था एमआरएनए ना हो तो भी सही लगा के आएंगे आप। इस टेम्पलेट इसका ट्रांसक्रिप्शन और एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ओवर आरएनए। अगर डीएनए का आरएनए के ऊपर होता है तो उसको क्या कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब वही प्रोसेस अगर पलट जाए। अगला है यहाँ पे प्रोमोटर स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर जीन। ये क्या है, रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपसे पूछा जाता है तो 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। एक प्रोमोट करता है, एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, एक टर्मिनेट करने का, बंद कर देने का काम करता है। केमिकली ए जीन इज लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड सिस्टोन। अगर पूछा जाए कि जीन का लीनियर सेगमेंट पूछा जाए डीएनए का, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टोन बोलोगे। जीन इज लीनियर सेगमेंट, डीएनए का जो जीन का एक लीनियर सेगमेंट होता है उसको क्या बोलना है, उसको बोला जाता है सिस्टोन बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। एक्सॉन और कोडिंग सीक्वेंस वाइल इंट्रॉन और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये भी बहुत एग्जाम में अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, उल्टा लगा के चले आते हैं। तो ध्यान रखिए, एक्सॉन कोडिंग है और इंट्रॉन नॉन कोडिंग है। ये कोड नहीं करता इंट्रॉन, जबकि एक्सॉन क्या करता है, कोड करता है। किसको, डीएनए आरएनए के सीक्वेंस को, स्पेशली डीएनए के सीक्वेंस को। स्प्लाइसिंग इज द फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन एंड फ्यूजन ऑफ कोडिंग पार्ट ऑफ आरएनए। स्प्लाइसिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग, जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, मतलब कि इसमें क्या है, इंट्रॉन को क्या करता है, हटा देता है। एंड फ्यूजन ऑफ कोडिंग पार्ट्स, एक्सॉन को अंदर कर देता है, इंट्रॉन को क्या करता है, हटा देता है। किसमें, आरएनए में। जेनेटिक कोड इज द नाइट्रोजिनस बेस। जेनेटिक कोड इज द नाइट्रोजनस बेस एमआरएनए विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अक्सर पूछा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कौन से आरएनए में होता है। 3 तरह का आरएनए होता है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीनों तरह के आरएनए कौन कौन से होते हैं। देखिए कौन कौन से होता है, आर आरएनए होता है, आर आरएनए होता है, एम आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए होता है। और क्या होता है, टी आरएनए होता है। क्या होता है, टी आरएनए होता है। ठीक है। और क्लोवर लीफ मॉडल किसके लिए है, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो बताइएगा, इसी के लिए होता है। टी आरएनए के लिए क्लोवर लीफ मॉडल बताया गया था। ठीक है ना। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन आर मेड बाय द राइबोसोम ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड। जब एमआरएनए के स्ट्रैंड से ही क्या होता है, इसी से ट्रांसलेशन होता है, उसी प्रोसेस से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन से बनता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओपेरॉन आर सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच फंक्शन एज, ये क्या है, रेगुलेटेड यूनिट। ये क्या होता है, एक फंक्शन की तरह ओपेरॉन मॉडल दिया गया है ना। ओपेरॉन मॉडल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या एक सेगमेंट है जेनेटिक मटेरियल का विच फंक्शन रेगुलेट यूनिट। जो यूनिट होता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बहुत ही मतलब हाईली उसमें क्या होता है, कोडिंग होता है। ठीक है, अभी तक पूरा कोडिंग किया भी नहीं जा सका है, काम किया गया है लेकिन पूरा टोटल नहीं किया गया। तो उस पे कोडिंग का मतलब गड़बड़ ना, उसके लिए कौन, ऑपरेटर। एक ऑपरेटर भी हमारे मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटर तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमारी सेल में भी मतलब ऑपरेटर बैठे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ हो जाएगी तो बीमारी आ जाएगी। अगर ऑपरेटर अपना काम सही से नहीं करते हैं तो एक नया डिजीज का फॉर्मेशन हो जाता है। कि ऑपरेटर लोगों का सही से काम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ऑपरेटर बैठे होते हैं। कहाँ, हमारे सेल में। Human Genome Project was aimed to sequence every nitrogenous base in human gene. ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट है उसका काम क्या है कि एवरी नाइट्रोजिनस बेस ह्यूमन जीनोम को क्या करना, काउंट करना, बताना। बहुत बड़ा इस पे वर्क हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंट इस टेक्निक फाइंड आउट वेरियस इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन एट डीएनए लेवल। डीएनए लेवल पे क्या करना है, उसके बारे में जानकारी बताना है। बड़ी बड़ी देखो क्रिमिनल रिकॉर्डेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया जाता है। वहां से डीएनए का सीक्वेंस पता किया जाता है। ठीक है, वहां से ये सभी ह्यूमन जितने हैं सब में अलग अलग है, सब में सेम कोडिंग नहीं होता है। और इसको ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटर जीन। तो इसके लिए कौन होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। इसको डिस्कवरी कौन किया था, कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कौन, कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। डबल हेलिक्स, ये डीएनए का मॉडल है। बेस पेयर, देखिए कितने बेस पेयर हैं। ये जो एक सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 10। याद रखिए कितने होते हैं, 10 बेस पेयर।
एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। कौन से बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से किससे बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड से। ये जो बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कम समय में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने क्या किया था? वायरुलेंट एस सेल लिया था। ये देखिए वायरुलेंट है, मतलब इसमें बीमारी है। नॉन वायरुलेंट आर सेल है, तो ये नॉन वायरुलेंट मतलब इसमें कोई बीमारी नहीं, इसमें इन्फेक्शियस चीजें हैं। अब इसको क्या किया? देखो हीट किल किया एस सेल। एस सेल को क्या किया? ये एस सेल को हीट किल किया, जल हीट किल किया मतलब मार दिया। इसके बाद हीट किल्ड एस सेल्स लाइव और यहाँ देखिए, जब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को देखे किया गया, देखो यहाँ पे क्या है? डाई है। यहाँ पे जब इसमें दिया गया माइस को, चूहा को, तो चूहा क्या हुआ? मर गया। उसके बाद यहाँ पे जब दिया गया तो ये क्या हुआ? सरवाइव हुआ। एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या हुआ? सरवाइव किया, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया। जबकि यहाँ पे क्या है? सरवाइव किया, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें केवल ये क्या? नॉन वायरुलेंट, केवल नॉन वायरुलेंट दिया गया। और इसमें क्या दिया गया? हीट किल्ड। हीट किल्ड है लेकिन फिर भी क्या है? सरवाइव कर दिया। ये हीट किल्ड है लेकिन यहाँ पे क्या है? आर जिंदा था। अब जब आर जिंदा है तो एक कॉपी डीएनए की इसमें ट्रांसफर होके आ गई। ठीक है, ये तो हीट किल्ड था जो वायरुलेंट है, लेकिन नॉन वायरुलेंट में इसका डीएनए कॉपी होके चला गया, जिसके वजह से क्या हुआ? ये जो चूहा है माइस मर गया। और जब डाइट मतलब डायरेक्ट ऐसे देंगे एस जो कि वायरुलेंट है, तब तो वो मर ही जाएगा। लेकिन इसको हीट किल किए फिर भी एक कॉपी ट्रांसफर हो गई क्योंकि वो जिंदा था। वायरुलेंट एस सेल और यहाँ क्या है? वायरुलेंट एस सेल है। ठीक है, मिजेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट है। ये कौन सा है? मिजेल्सन एंड स्टाहल का ये सॉरी ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। ये किसका है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर्क है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही बेटा, क्योंकि फोन में स्टोरेज प्रॉब्लम है। हम आपको और भी जो ये बचा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा।